आपके किस्मत की लकीरें पर कई ग्रहों का महासंगम, कई ग्रहों का महागठबंधन एक तरफ प्रलय लाने वाली है तो दूसरे तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ला करके आपके चौखट पर पटकने वाली है। प्रिय मकर राशि के दर्शक, ये सत्य है कि आपका दौर बुरा चल रहा था। जहां आप लोग शनि से पीड़ित थे, राहु से पीड़ित थे, भगवान सूर्य से पीड़ित थे, मंगल से पीड़ित थे, बुध से पीड़ित थे और भगवान और शुक्र महाराज से पीड़ित थे। और जब सूर्य महाराज ने आपका साथ छोड़ा था तब आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम के जो दाग लगे थे वो दाग अभी तक नहीं छूटा है। वहीं मंगल महाराज जब आपका साथ छोड़े थे तो आपके साहस, पराक्रम, हिम्मत, हर एक चीज आपका विनाश हो चुका था। जहां आप लोग एक तरफ कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे थे, दूसरी तरफ राहत की सांस नहीं ले पा रहे थे। वहीं बुध महाराज जब आपका साथ छोड़े थे तो बिजनेस व्यापार, कैरियर ऐसे समुद्र में जाकर के डूब गए थे जिस समुद्र के अंदर आप लोग प्रवेश करके उस बिजनेस व्यापार को ऊपर लाने का प्रयास तो कर रहे थे लेकिन नहीं लेकर के आ रहे थे। वहीं शुक्र महाराज जो कि सुख धन वैभव के कारक माने जाते हैं, और शुक्र महाराज जब आपका साथ छोड़े तो सुख धन वैभव क्या होता है ये आप लोग भूल गए और दर दर ठोकर खाने भटकने पे मजबूर हो गए थे। लेकिन ये ग्रहों का महासंगम, ये ग्रहों का महागठबंधन क्योंकि आपके कुंडली के घर में हो रही है, आपकी किस्मत पे हो रही है, आपके भाग पर हो रही है, आपके पर्सनैलिटी पे हो रही है। और सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान सूर्य का, क्योंकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और 2026 का साल ये नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों का साल है, भगवान सूर्य का साल है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि महाराज के पिता हैं। और इस साल यदि आप कोई ऐसी गलती करते हैं या कोई ऐसी सोच में डूबे रहते हैं या फिर आप समस्या के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं तो ये न हो कि ये साल भी आप लोगों के हाथों से निकल जाए और आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत करते रह जाए और आप लोगों को मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी जो आपको मिलेगी उसके हकदार कोई और हो जाए। क्योंकि पहले शनि के साढ़े साथी, इसके बाद शनि की ढैया, लेकिन ये किस्मत पे जो 4 के 4 ग्रह विराजमान होने के लिए आ रहे हैं, इसका फल क्या मिलने वाला है आपको, किस तरह से आपको सफलता और कामयाबी दिलाने वाले हैं। क्योंकि एक नहीं बल्कि 4 ग्रह आपके राशि में प्रवेश कर चुके हैं, समझ लीजिए। और जब चारों के चारों ग्रह प्रवेश कर चुके हैं और आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज जो कि मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, और यहाँ सोचने वाली बात है, कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। एक तरफ भगवान सूर्य, एक तरफ मंगल महाराज, एक तरफ बुध महाराज, एक तरफ शुक्र महाराज, जो शनि के मार्गी होते ही सबके सब आपके किस्मत की लकीरें आपके घर में आकर के विराजमान हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं हुए? जब शनिदेव महाराज वक्री चाल में चल रहे थे तो उस समय भी होना चाहिए था, क्योंकि ये सब के सब ग्रह जानते थे कि शनिदेव महाराज अभी वक्री चाल में, उल्टी चाल में चल रहे हैं, और यदि हम इस लगन भाव में आएंगे, आपके घर में आएंगे, तो इस समय हम आपको पूरा फल, शुभ फल प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जब शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में हुए तब सबके सब ग्रह आपके इस घर में आकर के विराजमान हुए, आपके लगन घर में आकर के विराजमान हुए हैं। ये तो सत्य है कि कुछ ना कुछ बड़े चमत्कार जरूर होगा, कुछ ना कुछ बड़े बदलाव की तैयारी जरूर हो रही होगी, लेकिन कुछ सावधानियां जो आप लोगों को रखनी पड़ेगी भगवान सूर्य को लेकर के। और 2026 में भगवान सूर्य को लेकर के बार बार आप क्रोधित होंगे, अहंकार होंगे, इसीलिए अहंकार और क्रोध पे काबू बना करके रखिएगा। साथ ही मंगल महाराज जो कि उच्च के राशि में है, कर्क राशि में होते तो उच्च के राशि माने जाते हैं, जब उच्च के राशि में मंगल महाराज है तो ये तो सत्य है कि आपके अंदर वो ताकत, वो साहस, वो पराक्रम, वो हिम्मत भरने वाले हैं जो आप लोग पिछले समय में खो चुके थे, पिछले समय में गवा चुके थे। और जो आपके गुप्त शत्रु परेशान कर रहे थे आपको, आपके पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहे थे, वो शत्रु अब नजर नहीं आने वाले, क्योंकि मंगल महाराज आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। और मंगल महाराज भूमिपुत्र, और 2026 में मंगल महाराज जो है राजा का, मंत्री का किरदार निभाने वाले हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति यानी राजा का किरदार निभाने वाले। हम पहले बता चुके ये 2026 आप लोगों का साल होने वाला है, होने वाला ही नहीं बल्कि ये साल आप लोगों का है। इसीलिए हर एक मोड़ पर अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को सही दिशा में प्रयोग करिएगा। शनिदेव महाराज अभी ये तो सत्य है कि मार्गी अवस्था में है, और मार्गी अवस्था में है तो धीरे धीरे करके आपके जीवन में वो सारे प्रतिबंध हटाएंगे और सारे सुख सुविधा साधन लाने का प्रयास करेंगे। वहीं बुध महाराज जो आपके घर में आए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध माने जाते हैं, इसे कभी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि पलक झपकते ही आप लोग खुद देख चुके हैं कि बिजनेस व्यापार, करियर कैसे समुद्र की गहराई में जाकर के डूब चुके थे और आप लोग
कड़ी संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, समुद्र के अंदर आप लोग प्रवेश कर रहे थे, लेकिन वो बिजनेस व्यापार को आप लोग फिर से दोबारा रिकवर नहीं कर पा रहे थे, वापस लेकर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जब स्वयं बुध महाराज आपके घर में आए हैं तो आपके बिजनेस व्यापार कैरियर को एक नई दिशा देंगे, एक नई राह दिखाएंगे। वहीं शुक्र महाराज जो आप लोग सुख सुविधा साधन से वंचित हो गए थे, एक तरफ कड़ी संघर्ष मेहनत, दूसरे तरफ शत्रुओं का सामना, तीसरे तरफ घर में कलह, चौथे तरफ बीमारी के चलते खर्चे अत्यधिक उठाना, यानी जीवन ऐसे मोड़ पर जा चुकी थी जहां चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहे थे, सिर्फ दुख दर्द पीड़ा ही नजर आ रहे थे। दूसरे और तीसरे तरफ अपमानित सो होना पड़ रहा था। लेकिन ये चारों के चारों जब आपके घर में आए हैं, चारों के चारों ग्रह, तो ये तो सत्य है कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन तो जरूर करेंगे। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले आप लोगों को बहुत ही सोच समझदारी के साथ निर्णय लेना है। कोई ऐसे फैसला जो आप नहीं कर पाए, कोई ऐसा निर्णय जो आप नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने से बड़े बुजुर्गों का सलाह जरूर लीजिएगा। 2026 देवगुरु बृहस्पति का साल है और देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के थर्ड हाउस को तीसरे घर को देखते हैं, और तीसरे घर को यदि देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो ये तो सत्य है कि देवगुरु बृहस्पति आपको आध्यात्मिक तौर पे इतना मजबूत बना देंगे, आप लोगों को जहां प्राथमिकता शिक्षा ज्ञान आरंभ करवा देंगे, और जिस ज्ञान के कारण, जिस धर्म के कारण अपने जीवन में वो सारे सुख संपत्ति साधन प्राप्त करेंगे। लेकिन शनि महाराज जब जब मार्गी अवस्था में रहेंगे तब तक आपको सुख फल प्रदान करेंगे, लेकिन जैसे वक्री अवस्था में आएंगे तो यहाँ कुछ आप लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, समय समय पे रुकावट बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले समय का दर्द आप लोग देख चुके हैं, किस तरह से जीवन पे प्रतिबंध लगना, किस तरह से गुप्त शत्रु का आक्रमण करना, किस तरह से बिजनेस पर नुकसान उठाना, जिस तरह जहां आप पैसा लगा रहे थे वहीं पैसा डूब जा रहे थे। लेकिन इस साल आप लोगों को ऐसे कोई कार्य नहीं करना है। प्रिय दर्शक, कहते हैं जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन आप लोगों का जीवन अब सुख सुविधा साधन के साथ बड़ी करने वाले हैं शनिदेव महाराज। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर पर, आपकी कुंडली के तीसरे घर के अधिकारी माने जाते हैं। ये तो सत्य है कि आप लोगों के अंदर वो ज्ञान होती है, वो क्षमता होती है, वो पराक्रम होती है, जहां अपने बुद्धि और वाणी से अनेकों कार्य में सफलता पाते हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। लेकिन जब जब समय आप लोगों का साथ छोड़ देते हैं तब तब किस्मत और भाग ऑटोमेटिक आपका साथ छोड़ देते हैं, और वहीं पूरी दुनिया आपके शत्रु बन जाते हैं, आपकी सफलता को देख करके, आपकी कामयाबी को देख करके। इसीलिए अपने गुप्त बातें को अपने तक ही रखिएगा, दुनिया को नहीं बताइएगा, क्योंकि खुद की बातें यदि आप दुनिया को बता देंगे तो दुनिया कहां से रख पाएंगे अपने पास, क्योंकि जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, न मिलती है, तब तक अपनी बातें, अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने धर्म, अपने प्रयास सिर्फ अपने तक ही रखिएगा। फिजूल की बातों से आप लोगों को बचना है, साथ ही ज्यादा सोचने से या ज्यादा बोलने से भी आप लोगों को बचना है, क्योंकि 2026 में आप लोग बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से हर एक मनोकामना आप लोगों की पूर्ण होने वाली है।